नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो सारे छात्रों, हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में आज का टॉपिक अपना होगा, वो होगा आपका आरएच कारक, आरएच फैक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो 1930 में किया गया था। और याद रखना, ये ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज के लिए किया गया था। ठीक है, तो नोबेल प्राइज गिवन टू कार्ल लैंड स्टीनर फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। ये ध्यान रखना, आरएच कारक के लिए नहीं दिया गया था, वो ब्लड ग्रुप की खोज के लिए दिया गया था। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आरएच कारक क्या है, आराम से समझना। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ब्लड, कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है। इसमें 3-4 पॉइंट मेन थे कि समान ब्लड समान को दिया जा सकता है, पहला पॉइंट। ओ सर्वदाता होता है, दूसरा पॉइंट। और ए भी सर्वग्राही होता है, तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, रक्ताधान का, कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है। ये बात 1901 के आसपास की है। अब हम आगे चल रहे हैं, अब 1940 में आएंगे। ठीक है, आज अगर आप देखते हो तो ब्लड ग्रुप 8 है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। पहले 4 ही थे। तो 1901 के बाद में जब ब्लड दिया जा रहा था लोगों को, समान समान को भी दे रहे थे, लोग मर रहे थे, कुछ मर रहे थे, कुछ नहीं मर रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कार्ल साहब ने कि भाई ऐसा क्यों है। एक काम करता हूं, मैं दोबारा से प्रयास करता हूं, फिर से देखता हूं कि मैंने कहीं मिस्टेक जो किया है उसको मैं पकड़ता हूं और दोबारा से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान का मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। तो इस बार कार्ल साहब के साथ साथ में वीनर नाम के इंसान, साइंटिस्ट भी जुड़ जाते हैं। तो कार्ल साहब और वीनर, यानी कि सन 1940 के लगभग कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर, इन दोनों ने बंदर लिया। कौन सा? लाल मुंह वाला बंदर लिया, जिसका साइंस में नाम होता है मकाका रीसस। क्या नाम होता है इसका? मकाका रीसस। लाल मुंह के बंदर को बोलते हैं। एक होता है लंगूर, जिसका मुंह होता है काला, वो लाल मुंह का बंदर नहीं है। मकाका रीसस लाल मुंह का बंदर होता है। और इस मकाका रीसस में जो हम लोगों ने प्रयोग किए, उसके खून में प्रयोग किए, ब्लड में खून में प्रयोग किए। और उस खून में जो कारण था कि पहले जो मिसिंग था, वहां पर वो खोजा कि अरे यार ये मिस्टेक थी। देखो क्या होता है कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इंसानों पर नहीं करते, पहले एनिमल्स पे करते हैं। तो बंदर की संरचना हमसे बहुत मिलती है। और लाल मुंह का बंदर लिया और उसे खून में एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा क्या है जो 1901 में मुझसे रह गया था, लोग समान समान को देते हैं तो भी मर रहे हैं। तब बोले अरे यार ये मिस्टेक थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इस ब्लड में एक और एंटीजन है जो हमसे पहले छूट गया था, इस बार पकड़ लिया। समझे? और वो एंटीजन जो था, अर्थात वो जो कारक था जो पहले छूट गया था, उस कारक को बंदर के नाम पे, यहां से देखिए आरएच, आरएच, इस बंदर के नाम पे बोला ये जो कारक है उसका नाम रखो आरएच कारक, यानी कि आरएच फैक्टर। इसे बोला गया था। ये क्या है? ये एक एंटीजन थी। क्या थी? एक एंटीजन थी। और इसका नाम रख दिया डी एंटीजन। क्या नाम रखा? डी एंटीजन। तो आप देखोगे मकाका रीसस नाम की बंदर के खून में इस आरएच कारक की खोज की थी। और आज आरएच कारक को डी एंटीजन भी कहते हैं। उन्होंने इसका नाम रखा था डी एंटीजन, क्योंकि उस टाइम ब्लड ग्रुप ए भी था, ब्लड ग्रुप बी भी था और ब्लड ग्रुप सी भी था। सर सी कौन सा था? आज आप जिसको ए बी कहते हो ना, वो पहले सी के नाम से जाना जाता था, इसलिए ए बी सी, और इसको बोल दिया डी बोल दिया। ठीक है, ये इसकी पीछे वजह है डी क्यों बोला। नेक्स्ट आप देखो, अब जिस ब्लड में आरएच कारक मिला, जिस ब्लड में आरएच कारक मिला उसे बोला आरएच पॉजिटिव ब्लड। और जिस ब्लड में आरएच कारक नहीं मिला उसे कहा गया आरएच नेगेटिव ब्लड। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो आरएच जो ब्लड थे, कुछ ब्लड में मिला और कुछ ब्लड में नहीं मिला। ठीक है, तो जिनमें मिला उन्हें बोला आरएच पॉजिटिव और जिनमें नहीं मिला उन्हें बोला आरएच नेगेटिव। साइंस में क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है हाँ है, यस। नेगेटिव माने नहीं। जैसे कि आप कोविड पॉजिटिव हो, यस पॉजिटिव हो मतलब है। आप कोविड नेगेटिव हो, नो। इस टाइप से कि कोविड, मैं कोविड नेगेटिव हूं मतलब कोविड नहीं है।
ऐसे HIV पॉजिटिव हो तो है, HIV नेगेटिव तो नहीं है। ऐसे बोला RH कारक है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव। ये लीजिए, अब देखिए जिस ब्लड ग्रुप में RH कारक है, जैसे कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, सारे RH पॉजिटिव है। जिनमें नहीं है वो नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो RH कारक वाले कौन से हैं? सारे पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले सारे आपके A नेगेटिव, B नेगेटिव और AB और O नेगेटिव। देखिए पहले तो 4 ही थे, पहले तो A, B, AB और O 4 ही थे, अब हो गए 8, जिनमें RH कारक है वो पॉजिटिव। कैसे? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव जिनमें है, और ये O पॉजिटिव। जिनमें नहीं है A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और ये O नेगेटिव। ये लीजिए, ठीक है। चलिए देखो, आपको ध्यान रखना है सर्वदाता जो होता है, आप गलती करते हो, आप बोलते हो यूनिवर्सल डोनर, सबको देने वाला, जिसे बोलते हैं सर्वदाता, ये O पॉजिटिव होता है, ये नहीं है, O नेगेटिव है। मैं चर्चा करूंगा क्यों ऐसा है, अभी समझ जाओ। O नेगेटिव है, सर्वग्राही है A B पॉजिटिव, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर, एक्सेप्ट करने वाला AB पॉजिटिव होता है। आगे चर्चा कर लेंगे कि ऐसा क्यों है। चलिए चलो देख लो ऐसा क्यों है। लो ये ऐसा क्यों है, देखो आप इतना तो जान चुके हो पहले लास्ट लेक्चर में, जो सर्वदाता होता है वो होता है O, और जो सर्वग्राही होता है वो होता है AB। यूनिवर्सल डोनर O, यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका AB। अब जैसे मालूम चला कि तो 8 है, 4 नहीं है। जब 4 थे तो O देने वाला था, AB लेने वाला था। जैसे मालूम चला कि 8 है, O है जो 2 है, O प्लस और ये O माइनस। AB भी 2 होते हैं, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। अब ये बताओ कि O कौन सा है दोनों में से सबको देने वाला है, और AB कौन सा है दोनों में से जो सबसे लेने वाला है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए होली का मौसम है, मेरे पास 2 बाल्टियां हैं, और रास्ते में 2 लोग आ रहे हैं। ध्यान देना, इसके जो कपड़े हैं एक इंसान जो है वो सुबह से होली खेलते खेलते आ रहा है, ये उसका पूरे कपड़े सारे रंगीन हैं। सारे रंगीन हैं, होली खेल रहा है, ठीक है। और इस बाल्टी में रंग है, इसमें रंग भरा पड़ा है। चलिए आइए अब ध्यान दो, ये पानी कैसा है? रंगीन है। इस इंसान के कपड़े कैसे हैं? रंगीन हो रखे हैं होली में खेल खेल के। आप यहां पर रंग तो मान लो RH कारक, अर्थात रंग है तो RH कारक है, अर्थात RH पॉजिटिव। ये पानी, ये प्राणी रंगीन वाला है तो ये भी क्या है? रंग है RH पॉजिटिव। ये प्राणी दोनों हो गए, ये पानी RH पॉजिटिव और ये रंग RH पॉजिटिव। ये जो पानी है बिल्कुल स्वच्छ पानी है, इसमें कोई रंग नहीं है। रंग नहीं है अर्थात RH नेगेटिव, रंग नहीं है। ये प्राणी सुबह आया, इसके बिल्कुल कपड़े सफेद है, तो कोई रंग नहीं है, अर्थात ये प्राणी में कैसा हो गया? ये प्राणी में RH नेगेटिव हो गया, रंग नहीं है। तो आपके सामने बन गई 4 कंडीशन, 2 पानी की और 2 इंसान की। हमारे पास 2 बाल्टी है, एक में रंगीन पानी, एक में स्वच्छ पानी। रंग है तो RH कारक है, मतलब पॉजिटिव। रंग नहीं है, RH कारक नहीं है, RH नेगेटिव। इंसान है, रंगीन कपड़े हैं, RH पॉजिटिव, रंग है तो RH पॉजिटिव। इधर रंग नहीं है तो RH नेगेटिव, ठीक है।
अब जब ये इंसान जाएगा, रास्ते से गुजर रहा है, हम 2 बाल्टी लेके बैठे, हम बोले भाई साहब डाल दे रंग, होली है, क्या बोलेगा डाल लो भाई, मैं रंगीन हूं मेरे पे। तो यहां से हम लोगों मान लो इसमें 1 लोटा पानी का डाला रंगीन का, तो क्या हमारा रंग का प्रभाव इसमें दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा, वो पहले से बहुत रंगीन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस इंसान ने मना नहीं किया, इसने कहा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड RH पॉजिटिव होता है वो RH पॉजिटिव को दे सकता है। बस इतनी सी बात है। हमने पूछा इसमें से डाल दे क्या, तब इसने बोला कि डाल दोगे तो अच्छी बात है, मेरा थोड़ा सा कचरा साफ हो जाएगा, मुझे ना फर्क पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे को? तो ये कह रहा है कि मैं RH नेगेटिव वाले को भी ले सकता हूं। अर्थात मतलब क्या है, ये इंसान अर्थात ये RH पॉजिटिव जो ब्लड वाला होता है वो RH पॉजिटिव को ले सकता है और RH नेगेटिव दोनों को ले सकता है। आप होली का एग्जांपल से समझो, ठीक है, ये रंगीन था, रंगीन पानी एक्सेप्ट कर रहा है और स्वच्छ पानी तो करेगा कि मेरे कपड़े थोड़े से साफ हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये इंसान जो है एकदम सफेद कपड़े हैं, ये आया, हम बोले भाई साहब डाल दें क्या? बोला भाई साहब देखो रंग मत डालो, कपड़े सफेद हैं खराब हो जाएंगे, हाँ होली है, आप एक काम करो, अपनी जो जिज्ञासा है या थोड़ा सा जो आपकी इच्छा डालने की, मेरे पे 2 4 5 बूंद डाल लो स्वच्छ पानी की, इससे मेरे को दिक्कत नहीं होगी, आपका होली खेलना हो जाएगा और मेरा बचना हो जाएगा, दोनों बातें हैं। अर्थात ये इस पानी को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, भाई ये मत डालो, सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब यहां से क्या समझे कि RH पॉजिटिव ने RH प्लस को दिया, समान को देगा। यहां पे देखो RH नेगेटिव ने RH नेगेटिव को दिया, दे दिया, लेकिन RH पॉजिटिव ने RH नेगेटिव को नहीं दिया। अब तुम देख लो, RH नेगेटिव ने दिया, यहां भी दिया, RH नेगेटिव ने यहां भी दिया, अरे ये यहां भी दिया और यहां भी दिया, दोनों जगह दिया RH नेगेटिव ने। अर्थात दोनों कंडीशन में RH नेगेटिव दे रहा है। अर्थात देने वाला कौन है? ये आपका सर्वदाता। तो भैया देने वाला ये है आपका, वास्तव में RHO नेगेटिव होता है देने वाला, क्यों? नेगेटिव दोनों कंडीशन दे रहा है, यहां भी दिया और यहां भी दिया। पहला कंडीशन, इधर देखो ये कौन सा RH नेगेटिव RH पॉजिटिव कौन सा ले रहा है दोनों कंडीशन में? देखो ये यहां से नहीं ले रहा, केवल यहां से ले रहा है। ये RH नेगेटिव एक से लेता है और एक से नहीं लेता है, लेकिन ये देखो RH पॉजिटिव यहां भी ले रहा है और यहां भी ले रहा है, ये दोनों कंडीशन में ले रहा है, दोनों केस में ले रहा है, ठीक है। अब दोनों में ले रहा है पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। भैया ये आपको क्या होगा? ये आपका सर्वग्राही होगा। तो यहां से क्या समझे, सर्वदाता जो होता है वो नेगेटिव होता है और सर्वग्राही है जो AB पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए देखो, तो अब ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अगर ब्लड RH पॉजिटिव है और लेने वाला RH पॉजिटिव है, ये देने वाला और ये लेने वाला, या फिर देने वाला नेगेटिव और लेने वाला भी नेगेटिव, समान को तो दे ही सकता है, तो ये इसको दे सकता है, बिल्कुल हाँ, इसको दे सकता है, बिल्कुल हाँ, समान को दे सकता है। अब कंडीशन मिसमैच है, RH नेगेटिव, अगर देने वाला नेगेटिव और लेने वाला पॉजिटिव, दूसरा देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिव, देखो दोनों को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान इतना रखना है केवल कि प्लस नेगेटिव को नहीं दे सकता, बस एक कंडीशन है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। आप चाहो इसको उदाहरण से याद कर लो, ये दो तो तुमको याद रहेंगे समान वाले, दो की बात है, बोलो प्लस नेगेटिव धनात्मक है, ऋणात्मक को नहीं दे सकता, इतनी सी बात याद रखनी। एग्जाम्पल से देख लो या फिर ऐसे देख लो, एक ही बात है। अच्छा ये बताओ, अब बोल रहा है, यहां से कह रहा है ये, अगर पुरुष या ये हो या पुरुष B हो या C हो, इधर दिक्कत है, एक सेम कंडीशन हो गई ये, इसको मैं थोड़ा सा
इधर कर लेता हूं, रुक जाओ। डी कंडीशन क्या कर देता हूं, डी। पुरुष RH पॉजिटिव हो और महिला RH नेगेटिव। ठीक है, ये कहना चाह रहा है अगर पुरुष RH पॉजिटिव हो, महिला RH पॉजिटिव हो, वही वाली ये वाली बात है। पुरुष RH नेगेटिव, महिला RH नेगेटिव, पुरुष RH नेगेटिव, महिला RH पॉजिटिव, पुरुष RH पॉजिटिव, महिला RH नेगेटिव। ये ब्लड लेने देने की बात नहीं कर रहा, यहां तो बात है ब्लड के लेने देने की बात चल रही है। तो यहां बात चल रही कुछ और, वो क्या चल रही है देखो। अगर इन दोनों की शादी करा दी जाए तो ये बोल रहा है कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। शादी जब होती है तो संतान प्राप्ति के लिए पुरुष के स्पर्म शुक्राणु महिला के अंदर जाते हैं। तो जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उन स्पर्म में होते हैं जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स, जीन्स जो होते हैं वो बच्चे का निर्माण करते हैं, और बच्चे के निर्माण के साथ साथ में बच्चे के ब्लड का निर्माण भी करते हैं, और ब्लड है तो ब्लड ग्रुप भी बच्चे का होगा ही होगा। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं स्पर्म जो महिला में जा रहा है वो स्पर्म जो है वो पुरुष का है, और पुरुष का ब्लड ग्रुप जो होगा तो उस स्पर्म पे उस ब्लड ग्रुप का प्रभाव होगा ही होगा। देखो, अगर पुरुष RH पॉजिटिव हुआ, महिला RH पॉजिटिव हुई, तो पुरुष इस RH पॉजिटिव का स्पर्म कहा जाएगा, महिला के अंदर जाएगा और 9 महीने उस स्पर्म से बच्चा है गर्भ में पनपता रहेगा, पलता रहेगा और विकास होता ही रहेगा। तो समान समान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। यहां पर देखो, अगर दोनों सेम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, और यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां है इस वाले में, ये देख लो, देने वाला और लेने वाला। समस्या कहां है? समस्या यहां है, इस जगह पे, वहां दिक्कत है। होगा क्या, देखिए होगा ये भाई, हमारी बॉडी अपने आप में एक डॉक्टर होती है। वो कैसे होती है? अगर आपकी बॉडी में कुछ हानिकारक चेंज आते हैं तो आपकी बॉडी उस चेंज को दूर कर देती है। जैसे कि अगर आपकी श्वास नली में कुछ खाना चला जाए, कुछ पार्टिकल्स कण चले जाएं, तो अंदर से धांस आती है और बाहर निकल जाता है। अगर मान लो ऐसा कुछ नाक में फंस जाए छोटा मोटा, जैसे कि अब छींक आती है, वो छींक इतनी स्पीड से आती है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आती है छींक जो आती है, उस छींक से पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है। अगर कांटा लग जाए तो कांटा या तो तुम निकाल दो उसको, सुई से निकल जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। अगर कांटा नहीं निकले, अंदर घुस चुका है, तो बॉडी बोलती है चिंता मत कर, मैं इसको निकाल दूंगी। तो उस जगह जो कांटा अंदर पहुंचा है डीप में, वहां की सेल्स डैमेज होंगी, वहां पस पड़ेगी और वहां ओपनिंग बनेगी 2-4 दिन में, और कांटा बाहर होते ही वो पस बस सारा घाव भर जाता है। तो डॉक्टर हमारी बॉडी ऑटोमेटिक पहले से ही होती है। बात समझाई? तो बात समझो, ये है मां और ये मां है और ये पिताजी है। पिताजी RH पॉजिटिव है और मां है जो RH नेगेटिव है। और ये जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, ये पिताजी का बच्चा, इसका बच्चा है, तो ये RH पॉजिटिव बच्चा हुआ, क्योंकि स्पर्म इसी इंसान के हैं। अब क्या होता है, अपनी बॉडी में होती है WBC से ही बनती है एंटीबॉडी। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, मैंने आपसे कहा था कि एंटीबॉडी भी रोगों से लड़ती है, और ये भी है जैसे शरीर का सैनिक ये होती है, ठीक वैसे बॉडी के सोल्जर्स ये भी होती हैं। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी होती है आपकी बॉडी में रोगों से लड़ती हैं। फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये जो RH पॉजिटिव, इसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो बॉडी की एंटीबॉडी बोलती है कि मैं इसको नष्ट कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे खुद को विकसित होने दो, इसको नष्ट करने के योग्य होने तो दो। बच्चा तो पल रहा है, ये एंटीबॉडी अपनी पावर को बढ़ाती है, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, पावर को बढ़ाई जा रही है अपने आप में। जैसे पावर बढ़ती जा रही है, इसका अंत समय नजदीक आते जा रहा है। लेकिन जैसे ही 9 महीने हो जाते हैं,
ये बच्चा बाहर मतलब उत्पन्न अर्थात पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, और इसकी एंटीबॉडी की पावर पूर्ण रूप से बनी नहीं होती है, कुछ कमी रहती है। तो एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी से बच्चा बच के निकल के जन्म ले लेता है। पहला केस। मान लो एंटीबॉडी 90% डेवलप कर चुके अपने आप में इसको नष्ट करने के लिए, जैसे 100% होने वाली थी उससे पहले बच्चा बाहर आ गया। अब क्या होगा, जब ये मां दोबारा गर्भवती होगी, ये बच्चा दोबारा आ गया, ये दोबारा आ गया, दोबारा जब बच्चा पेट में आएगा वो इसी का होगा RH पॉजिटिव। एंटीबॉडी पहले से कितनी है, 90% में डेवलप है पहले से ही। अब क्या होगा, अब इसको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला 100% करने में। जैसे ही पूरा होगा डेवलपमेंट, ये फटाक से बच्चे को नष्ट कर देगा। एक बच्चा स्वस्थ हो गया, दूसरा मृत, तीसरा मृत, लगातार मृत बच्चे पैदा होंगे क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये होता है जब एक RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से करा दी जाती है। तो उस कंडीशन में साइंस इनको देती है ट्रीटमेंट, और रोगाम या फिर एंटी डी एंटीजन के इंजेक्शन उस महिला को लगाए जाते हैं, दवाई का नाम होता है। चलिए देखो, यदि RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से करा दी जाती है तो प्रथम संतान स्वस्थ पैदा होती है, लेकिन बादल संतान नष्ट हो जाती है। यह रोग लाल रक्ताणु को अर्थात एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस कहलाता है। ये एक ही साथ है, ये लाल रक्ताणु को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस कहलाता है। इस रोग में एंटी एंटीजन या रोगाम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लगते हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम बैठे, कौन सा वाला, ये वाला बैठे, तो इसमें समस्या है, इनमें तीन में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई ना। चलिए अब तुमसे कह रहा है, देखो शादी के लिए अनुपयुक्त जोड़ा कौन सा है, अनसूटेबल पेयर फॉर मैरिज कौन सा है, बताइए। वही है जो ही बताया मैंने आपको, A, B, C और ये D। ये शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। ये शादी में कोई दिक्कत नहीं, आराम से बच्चे पैदा होंगे। सॉरी, उल्टा हो गया, गलत, नो। देखो प्लस सेम तो ले लो, सेम में कोई दिक्कत नहीं है, ये में कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहां दिक्कत है। अर्थात आंसर आपका क्या आएगा, आंसर बी आएगा। इसमें पूछा क्या है, अनसुटेबल पेयर पूछा, अनुपयुक्त पूछा है, तो तीन तो उपयुक्त है और आपका बी ऑप्शन आपका अनुपयुक्त है, इसलिए आप आंसर बी ही आएगा। जो बी वाली मैंने बताई थी वही बात यहां पे हो रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, देखिए जब पिता माता से बच्चे पैदा होते हैं तो संतान में ऐसा नहीं होता कि आधी किडनी पापा से आधी मम्मी से आई, या आधा लीवर पापा से आधा लीवर मम्मी से, या किडनी पापा से लीवर मम्मी से पापा से, ऐसे नहीं होता। बच्चे की बॉडी का निर्माण पूरा क्रोमोसोम्स करते हैं, गुणसूत्र करते हैं, जीन्स करते हैं। जब बॉडी निर्माण जीन्स करते हैं, क्रोमोसोम्स करते हैं, तो ब्लड का निर्माण भी क्रोमोसोम्स जीन्स ही करते हैं। ठीक है, तो ब्लड नहीं आता मम्मी पापा से, तो ब्लड का निर्माण भी क्रोमोसोम्स ही करते हैं। तो आप ये समझोगे आप लोग, मैं इसको आसान कर देता हूं, आसान ऐसे कि ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है वो ए क्रोमोसोम और ओ क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। मान लीजिए किससे, ए क्रोमोसोम और ओ क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। और जो ब्लड ग्रुप बी होता है ये बी क्रोमोसोम और ओ क्रोमोसोम से बना है, या जीन बोल लो या क्रोमोसोम बोल लो, बात एक ही है, इनसे मिलकर बना है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए क्रोमोसोम, ए जीन या बी जीन से मिलकर बना है, ये मान लीजिए। और जो ओ क्रोमोसोम होता है, ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ से ओ क्रोमोसोम और ओ क्रोमोसोम, जीन क्रोमोसोम आप कुछ ही मान सकते हो फिलहाल के लिए, इनसे मिलकर बना होता है। इतना ध्यान रखो। आप उल्टा भी कह सकते हो कि ए और ओ जीन मिलके ए ब्लड ग्रुप बनाते हैं, बी और ओ जीन मिलके बी ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ए और बी जीन मिलके ए बी ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ओ और ओ जीन मिलके ओ ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ये भी आप कह सकते हो। बात समझ में आई ना। अच्छा चलिए देखो,
पिता, पिता से आए शुक्राणु स्पर्म, माता, माता से अंडाणु, इसको बोलते हैं ओवम, बोलते हैं ओवम, एग भी कह देते हैं इसको, क्या है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक कोशिका होती है, सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल, ये भी क्या है, सिंगल सेल होते हैं। इस सिंगल सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, उधर भी 23 होते हैं, अंडा में 23 होते हैं। ऐसे जब ये दोनों मिलते हैं तो ये अंडा हो गया, ये स्पर्म हो गया, दोनों मिल गए 23 हो गए, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये इसे बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट यानी कि युग्मनज, युग्मनज में टोटल 46 गुणसूत्र हो गए। तो आपकी सेल में होते तो गुणसूत्र 46 है और इस अंडा में होते 23 के, ध्यान रखोगे। अच्छा, जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु और अंडाणु, रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म और एवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मानव कोशिका में कितने होते हैं, 46 होते हैं। इतना अंतर आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां से क्या समझे, अभी आप इतना समझे, आप इतना समझे, देखो अगर पिता और माता, पिता में टोटल क्रोमोसोम कितने, 46, माता में कितने हैं, टोटल 46। पिता से जाएंगे आधे, आधे जाएंगे माता से, तो 23 जाएंगे पिता से, 23 जाएंगे माता से, तो 23 टोटल कितना, 97 कितना होगा, 97 46 हो गया। 46 में से आधे जाएंगे, यहां भी आधे जाएंगे, 23 जाएंगे। ये 23 जा रहे हैं शुक्राणु स्पर्म के साथ, ये 23 जाएंगे ओवम अंडे के साथ जाएंगे, ठीक, इतनी बात हो गई। चलो अब बात समझो, ये क्रोमोसोम्स हैं, यही क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम जो है वाला, देखो ये तो ब्लड ग्रुप है, ये ए और ओ, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इसी के साथ चले गए, ये क्रोमोसोम्स जो इसी के साथ चले गए, तो क्रोमोसोम्स के रूप में आगे ब्लड ग्रुप भी जाता है। अब आगे चलते हैं अपन, चलो कैसे समझोगे आप, प्रश्न देखो। प्रश्न है, यदि ए रक्त समूह वाले पुरुष की शादी बी रक्त समूह वाली महिला से करा दें तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इफ ए ब्लड ग्रुप मेल मैरी टू बी ब्लड ग्रुप फीमेल, देन टेल अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑफ किड्स या चिल्ड्रन। कैसे करोगे, देखो अब ये कह रहा है, देखो ये पिता और ये माता, पिता होता है आपका, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, मां का कौन सा है, बी, ये ब्लड ग्रुप है। संतान में जब जाएंगे तो ब्लड ग्रुप नहीं, जीन या क्रोमोसोम जाएंगे। अब ए बना है किस किस से मिलके, ए और ओ से मिलके बना है, और बी बना है किससे मिलके, बी और ओ से मिलके बना है। अभी दो में से एक संतान में जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, ये एक जाएगा, तो क्रोमोसोम्स में से या तो ये या फिर ये जाएगा, और माता में या फिर ये जाएगा, सारों नहीं जाएंगे। अब देखो अगर इधर से ए गया, इधर से बी आया, ए गया उधर से बी आया, तो ये क्रोमोसोम्स कौन से बन गए, ए और बी बन गए। और ए और बी क्रोमोसोम जब मिल जाते हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है, ए बी बनता है। या पिता से ये जाए, माता से ये जाए, अब ये ए और ओ क्रोमोसोम बन गए, ए और ओ के मिलने से ए ब्लड ग्रुप बनता है। ये हो गया सीन, ठीक है। अब देखो पिता से ए नहीं, ओ जाएगा, मान लो ओ जा रहा है, ओ गया पिता से और माता से बी गया, तो बी और ओ बना, ये दो क्रोमोसोम मिले। इन दो क्रोमोसोम्स के मिलने से ब्लड ग्रुप कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है। अब पिता से गया ओ, माता से गया ओ, तो ओ और ओ दोनों मिले, और ओ जब दोनों मिल जाते क्रोमोसोम तो ब्लड ग्रुप आपका ओ बनता है। आप देखोगे इसमें ए बी ओ और ए बी बन रहे हैं, अर्थात 4 संतान में से 25% ए, 25% बी, सारी 25% ही है। और बात समझ आई। अगर आप इसमें समस्या है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको 4 बॉक्स बनाओ, देखो पिता ए और ओ, माता बी और ओ, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, ए और बी इनसे बना होता है ए ब्लड ग्रुप। बी ओ, ये बी और ओ, बी ओ से क्या बना है, बी ब्लड ग्रुप। ए ओ से बना है ए ब्लड ग्रुप। ओ से बना है ओ ब्लड ग्रुप।
चारों आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी है, ए बी और ओ भी है, तो ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में संतान जो होगी, अगर 4 संतान होते हैं, चारों में आपका 25-25% जो होगा वो चारों संतान में एक एक संतान जो होगी वो सारे ब्लड ग्रुप की पाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखो भाई, अगर पिता है या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, माता है तो या ये या फिर ये जाएगा। ऐसी कंडीशन में 4 संभावना बनती है, वो वाली या फिर ये वाली बनती है। नेक्स्ट आ जाओ। यदि ए रक्त समूह वाले पुरुष की शादी ओ ब्लड ग्रुप वाली महिला से करा दे तो संतान का समूह बताइए। वही सेम क्वेश्चन लो। पिता ए, माता बी, ये आपका किससे बना होता है? ये ए और ओ से मिलकर बना होता है। ये जो आपका ओ है इसका माता का ओ, ये ओ से और ओ से मिलकर बना होता है। ये बनाओ ए ओ, ये क्या है? ये भी क्या है? ए ओ। ये क्या है? ओ ओ। ये क्या है? ओ ओ। देखो ए ओ से क्या बनेगा? ए बनेगा। ए ओ से क्या बनेगा? फिर ए बनेगा। ओ से ओ बनेगा, ओ से फिर ओ बनेगा। अर्थात यहां से क्या समझे? यहां से समझे कि ए और ओ दो प्राप्त होंगे। ए कितना परसेंट है? 25 नहीं है, 50% है। 4 में से 2 50%। ये भी कितना है? 50%। इस कंडीशन में संतान जो होगी वो 4 संतान में से 2 ए वाली और 2 ओ वाली होंगी। इसको ऐसे कर सकते हो तुम लोग। बनाओ 4 बॉक्स। ये बन गए 4 बॉक्स। ए और ओ और ओ। देखो ए ओ, ए बना, ए ओ, ये फिर ए बन गया। देखो ओ, ये ओ बन जाएगा। ओ, ये फिर ओ बन जाएगा। तो 4 आई में से 2 ए वाली और 2 ओ वाली। अब ध्यान रखना, संसार में वर्ल्ड में RH पॉजिटिव 85% है। अर्थात कौन से वाले? ए प्लस, बी प्लस, ए प्लस और ओ प्लस 85% है। और RH नेगेटिव जो होते हैं वो 15% है। कौन से? ए बी और ओ माइनस वाले। अगर ये बात है किसकी? वर्ल्ड की। अगर मैं भारत की, इंडिया की बात करता हूं तो क्या होगा? RH प्लस आपके 93% है और RH नेगेटिव वाले आपके मात्र 7% होते हैं। नेक्स्ट, चलिए स्लाइड हमारी यहां पे पूरी है और आपका RH कारक भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों अब हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।